बेसिकली माई ट्री फाउंडेशन मेरी और राहुल महाजन जी ने बनाई थी इस पर्पज़ के लिए कि हर एक इंसान को कम से कम एक ट्री अपना होना चाहिए। जैसे हमारे पास कार होती है, कोठी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारा अपना पेड़ कोई नहीं होता। हम जब धरती से जाते हैं, हमारी जितनी प्रॉपर्टी होती है वो तो हमारे बच्चे ले लेते हैं। हम धरती पे कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ के जाते जिसकी हमारी याददाश्त के लिए रह सके। तो हमारे प्रपोजल है कि हर एक इंसान कम से कम अपने जाने के बाद एक पेड़ धरती पर छोड़ कर जाए, ताकि उसके आने वाली जनरेशन जो है, उनके बच्चे हैं, वो उसको याद कर सके कि ये हमारा पिता या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने ये पेड़ छोड़ा था। इसलिए इस संस्था का नाम माई ट्री फाउंडेशन रखा गया। माई ट्री का मतलब कि मेरा अपना पेड़। तो जो मैं आज पेड़ लगाऊंगा, जैसे मैं चंदन का पेड़ आज लगाता हूँ तो 300 साल तक वो पेड़ चलता है। आप कोई भी अच्छा पेड़ लगाते हो तो 100, 200, 300 साल तक चलता है। तो आप एक धरती पे एक अच्छी चीज़ छोड़ के जाते हो। आप समझते हो कि जब हम जलाया जाता है तब भी कई पेड़ों की कुर्बानी होती है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में कोई पेड़ लगाते नहीं हैं, मरते हुए जला जरूर जाते हैं पेड़ों को। तो इसलिए हमारा ये सबसे आग्रह है कि हर एक इंसान को कम से कम 10 पेड़, 15 पेड़, 20 पेड़ अपनी ज़िंदगी में जरूर लगाने चाहिए। अपने बर्थडे पे, अपने बच्चे के बर्थडे पे आप पेड़ लगाइए और उन पेड़ को ये देखें कि वो पेड़ फ्लोरिश भी करते हैं। आजकल क्या रिवाज चलो कि फ़ोटो खींचने के लिए पेड़ लगा देते हैं सब। वन महोत्सव में आप देखते हो पेड़ बहुत लगाते हैं, एक पेड़ को 20 बंदे हाथ पकड़ के लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको कोई देखने में नहीं जाता कि वो पेड़ कहाँ पर लगा था और कैसा है। तो बेसिकली माई ट्री का मतलब ये है कि हम 1 लाख पेड़ कम से कम चंडीगढ़ और इसके आसपास अच्छे चंदन के या हाई वैल्यू ट्री जो है हम लगाने का प्रपोजल रखते हैं कि माई ट्री फाउंडेशन के द्वारा हम हर साल 10,000 पेड़ चंदन के और फलों के पेड़ यहाँ पे लेके आते हैं और लगवाते हैं। तो ये हमारा मिशन है, कम से कम 1 लाख पेड़ जो है चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के आसपास लग जाए। सर, कोई डोनेट भी करते हो पेड़ आप या कोई ऐसी जगह? हाँ, हम चंडीगढ़ के हर एक फैमिली के लिए एक पेड़ चंदन का देते हैं। बाकी काफ़ी फलों के पेड़ मैंने मंगवाए हैं। इस साल भी, पिछले साल भी हमने 10,000 पेड़ बांटे थे। इस साल भी हमने मंगाए और हम काफ़ी पेड़ जो है अभी 32 सेक्टर के मंदिर में भी हमने रखे हुए आज। तो वहाँ से कोई भी पेड़ ले सकते, हर तरह के पेड़ हैं उसमें, जामुन के हैं, अमरूद के हैं, आम के हैं, हर तरह के पेड़ हमने वहाँ पे कल ही रखवाए हैं। तो आप कोई भी जाके वहाँ से फ्री में पेड़ ले सकता है। और बता दीजिए एक बार दोबारा। 32 सेक्टर जो हनुमान मंदिर है वहाँ पे हमारे पीछे रखे हुए हैं। तो 1-2 दिन में 10,000 पेड़ वहाँ पे और आ जाएंगे। अच्छा सर, कोई ऐसे पेड़ होते हैं जिनको हम सिर्फ एक बार उगा दें तो वो थोड़ा सा बाकी अपने आप फ्लॉरिश कर सकें? कई बार आदमी बाहर भी चले जाता है। नहीं, 90% पेड़ जो होते हैं एक बार लगा दो तो चल जाते हैं। सिर्फ उनको कुछ हफ्ते तक, जब तक जड़ नहीं पकड़ते तब तक आपको ध्यान रखना। उसके बाद तो सेल्फ ग्रोइंग हो जाता है। बाकी राहुल जी इस पे बहुत एक्सपर्ट हैं, राहुल जी इसका बता सकते हैं थोड़ा। जगह है जहाँ पे उगाए जा सकते हैं, लेकिन पेड़ तो देखिए उन्होंने बता दिया कि ले लेंगे वहाँ से। जगह तो चंडीगढ़ में कहीं होनी चाहिए कि जहाँ लोग उगा सकते हैं ना। हर पार्क में जगह है। और दूसरा ये है कि अगर केयर वाली बात आपने की है, जो बर्ड ड्रॉपिंग से पौधे उगते हैं उसके अंदर कोई ह्यूमन बीइंग कोई टच नहीं करता है। और बहुत सारे पेड़ हैं जो सिर्फ बर्ड ड्रॉपिंग से उगते हैं। जितना बर्ड पीपल पिलखन आप देखते हो शहरों में, जो लाइन में लगा है वो तो आदमी लगाता है, जो रैंडमली लगे हैं वो सब नेचर प्ले करता है। और गिलहरी जो है सबसे ज़्यादा पेड़ लगाती है, तो उसके लिए कोई केयर करना नहीं चाहता है, वो अपने आप होता है। पेड़ लगाने की तो ठीक है, आप इतनी देर से कैंपेन चला रहे हैं, जो आप ये घुटाने की बात करते हैं ये क्लियर कर दो, ये क्या है? बेसिकली 3 इश्यूज हैं इसमें कि एक तो पहले बर्ड एवरी बंद क्यों रही है। बर्ड एवरी की जरूरत है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, बर्ड एवरी बेसिकली क्या है कि एक बहुत बड़ा आपने पिंजरा बना दिया, छोटे पिंजरे की जगह बड़ा पिंजरा बना दिया। अब पिंजरे में पंछी रखना तो वैसे इलीगल है, एक रॉयल्टी है पंछी के साथ। अब एक बड़े पिंजरे में अगर 1000 पंछी रख देते हो और वो भी बाहर के फॉरेन के पंछी रखते हो, तो वो अलग अलग तरह के हैं। किसी को गर्म एटमॉस्फेयर चाहिए, किसी को ठंडा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। एक ही जगह पे रखना वो उनके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। दूसरा, जैसे अभी बुदानी ने बताया कि हर एक पंछी का एक आलना चाहिए होता है, इसमें कोई आलना तो होगा नहीं। जब पंछी अपने आगे बच्चे दे सकें, आगे अपने वो बढ़ा सकें, तो वो पंछी अपने आप टाइम पे साथ मर जाएंगे। तीसरा क्या है कि आजकल हर दूसरे साल बर्ड फ्लू आ जाता है। जब भी बर्ड फ्लू होता है, जितने भी पंछी होते हैं इनके कस्टडी में वो सारे मार दिए जाते हैं, कलिंग होती है। तो अब ये जैसे इतना बड़ा पिंजरा है, इसमें अगर 1000 पंछी होंगे तो उनकी जैसे एक पंछी को भी बीमारी फैल गई तो उससे तो वो सारे पंछियों में फैलेगी। कोरोना के काल में तो आपको पता ही है कि ये चीज़ें तो वैसे ही, आप एक तरफ तो क्या सोशल डिस्टेंस और दूसरी तरफ पंछियों में आप सोशल डिस्टेंसिंग को अवॉइड कर रहे हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा संभावना है कि बीमारी फैलने की। क्योंकि जैसे राहुल जी ने बताया, उनकी बीठ भी जो गिरती है उसमें भी बीमारी हो सकती है। वो बीठ नीचे गिरेगी तो उससे बीमारी तो फैलेगी, तो सारे पंछियों में फैल जाएगी। जैसे आप पोल्ट्री फार्म में देखते हो, एक पंछी से सारे पोल्ट्री फार्म में फैल जाती है बीमारी। तो ये तो आपने एक पिंजरा बना दिया जिससे बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है।
सर राहुल जी, एक बात बताइए, जो हॉर्टिकल्चर की लैंड है उस पर भी लैंड ग्रैब हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग अपना घर भी बना रहे हैं उसी की एक सरकारी हॉर्टिकल्चर की लैंड पे भी। आप कह रहे हैं पेड़ उगाओ और वो पेड़ों वाली जगह पे वो करा जा रहा है, ये आपकी नोटिस में पहले भी आई थी बात, फिर उसके लिए क्या आपने कोई सरकार को कोई ज्ञापन दिया अभी तक के नहीं दिया? हमने कमिश्नर एनसी को लिखा है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उनके अंडर ही आता है, बहुत सारा लिखा है। और आप देख रहे हैं जो शहर के गाँव हैं, सबसे ज़्यादा आज की डेट में इंक्रोचमेंट उसमें हो रही है। उसमें आप छोटे छोटे प्लॉटिंग कर रहे हो, जो शहर का, जैसे हमने 30-40 साल पहले पेरिफेरी खो दिया हमने शहर का। चंडीगढ़ का बहुत अच्छा पेरिफेरी एक्ट था यहाँ पे, वो ख़त्म कर दिया और वो आज की डेट में डिफंक्ट है। और अगर हम ये कहें कि भाई शहर को 2-2 साल में आने वाले लोग चला रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी बर्बादी तो ये है कि यहाँ पे कोई भी आदमी जो शहर का फ्यूचर प्लान नहीं है, जिसके लिए हम ये कहें कि विज़न ही कुछ नहीं है, तो इंक्रोचमेंट बढ़ेगी हर जगह। मौली जगरा, डड्डू माजरा और धनास जैसे हालत हो जाएगी। सर सेक्टर 29 तो मिडल में पड़ता है शहर के, वहाँ पे आम के बाग हैं जिसका ठेका सरकार देती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट है। पीछे लोगों ने अपने पूरे घर बनाए हैं 3-3 मंजिल के, उसके बारे में आपने जरा जाके देखा कभी वहाँ पे? उसके लिए हमने कई बार किशनपाल सिंह हैं उनको भी बोला है, कमिश्नर साहब को भी बोला है। बेसिकली वो पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है कई बारी। अगर आप देखें 29 की रोड, आज ये मुद्दा हमारा वैसे है नहीं, 29 की रोड पे देखें तो साइकिल ट्रैक भी नहीं है। वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि वहाँ भी इंक्रोचमेंट है। और जो आज का बेसिक मुद्दा है वो ये है कि शहर को बर्ड एवरी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बनाई गई, और किसको खुश करने के बनाई गई इसके बारे में पता करना चाहिए आप लोगों को। और दूसरा ये है कि इतना पैसा लगा के क्या वो उतना पैसा वहाँ इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, वो भी एक मुद्दा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।